नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 288 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर जरूर कर दें। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया? रामानुजाचार्य ने। अन्ना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। अन्ना सिक्के का प्रचलन किसने कराया? शाहजहां ने। मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले हॉकिंस को भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जहांगीर के दरबार में पहले किसको भेजा? हॉकिंस को। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित किया। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब सूरत में स्थापित किया? 1608 में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई जो बम्बई प्रेसिडेंसी था उसमें लागू किया था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। मराठा राज का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। मराठा राज का दूसरा संस्थापक कौन है? बालाजी विश्वनाथ। नादिर शाह मुगल शासक मुहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? मुहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक अकबर का रहा। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा? अकबर का। भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर पड़ी। भारत में नियोजन के इतिहास का शुभारंभ 1951 में हुआ। भारत में नियोजन के इतिहास का शुभारंभ कब हुआ? 1951 में। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुआ, जिसका भारतीय जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और कब हुआ हरित क्रांति? 1967 से 68 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना 1995 में हुई। इसका शॉर्ट रूप है नाफेड का स्थापना कब हुआ? 1995 में नाफेड।
स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 को की। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 को की। तीसरी एवं चौथी योजना के मध्य 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। तीसरी एवं चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा? 3 वर्ष का। केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन वित्त आयोग करता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन संविधान की धारा 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का गठन संविधान की धारा 280 के अंतर्गत किया गया है। विभिन्न करों से प्राप्त राशि को भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है। विभिन्न करों से प्राप्त राशि को भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर क्या है? शुद्ध प्रत्यक्ष कर है। क्रोनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान को देशांतर ज्ञात कर सकते हैं। क्रोनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर ज्ञात कर सकते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। विकसित विकासशील देशों को क्रमशः प्रथम दुनिया के देश तथा तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। जो विकसित देश है उसको प्रथम दुनिया का देश कहेंगे और जो विकासशील देश है उसको तीसरी दुनिया का देश कहेंगे। कम्युनिस्ट देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। कम्युनिस्ट देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। पूर्व सोवियत संघ रूस यूएसएसआर के विघटित हो जाने के कारण दूसरी दुनिया के देशों का अस्तित्व समाप्त हो गया। पूर्व सोवियत संघ रूस के विघटित हो जाने के कारण दूसरी दुनिया के देशों का अस्तित्व समाप्त हो गया। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन है? छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक ट्रिक है इसका दोस्तों, कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, यानी मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, झ से झारखंड, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान और गुजरात, छत्तीसगढ़। आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, मित्र पे गमछा झार। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। समुद्र पार भारत की सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है। समुद्र पार भारत की सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका है। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव किस में मनाया जाता है? सिक्किम में।
प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है। प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि वाशिंगटन में है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक हीलियम अपवाद है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हड्डियों में लगभग 8% फास्फोरस होता है। हड्डियों में लगभग कितना परसेंट फास्फोरस होता है? 8%। ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी। असंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से ऊपर लिखने पर उभर आते हैं। असंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से अक्षर लिखने पर उभर आते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन कौन चीज का प्रयोग करेंगे? इस्पात तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। देखिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करेंगे और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक तो नहीं होता, और चुंबक के ठीक मध्य में क्या होता है? चुंबक तो नहीं होता है। विकिरण के कारण बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। विकिरण के कारण बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। केशिकत्व के कारण ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूख जाता है। केशिकत्व के कारण ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूख जाता है। पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? निकेल की। स्वप्नों की अध्ययन को आर्नियोलॉजी कहते हैं। स्वप्नों की अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्नियोलॉजी। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है, और नींद के समय जो है मनुष्य का ब्लड क्या होता है? ब्लड प्रेशर घट जाता है। समानता का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 14 से है। समानता का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 14 से है। मौलिक अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। मौलिक अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक कर दी गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक कर दी गई है। अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है। अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है। भारत में लोगों की एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारत में लोगों की एकल नागरिकता प्रदान की गई है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची में निकालकर अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। मतलब संपत्ति अधिकार मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है और अनुच्छेद 30 के क में कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 123 में। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति यानी कि मृत्यु दंड को छोड़कर
मैंने मृत्युदंड को छोड़कर वो क्षमा कर सकते हैं राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड सहित, मतलब वो चाहे तो मृत्युदंड को भी रोक सकते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन में प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 360 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संचित निधि का संबंध अनुच्छेद 266 से है। संचित निधि का संबंध अनुच्छेद 266 से है, 266 के 1 से है। संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 266 के 1 से है। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 के 2 से संबंध है। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 के 2 से है। कितने से? 2 से। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 के 2 से संबंध है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 से संबंध है। आकस्मिक निधि का अनुच्छेद किससे है? 267 से। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स पेरिस में है। इंटरपोल का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स पेरिस में। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। मार्टिना हिंगिस कौन है? एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है। डॉक्टर सुशीला नायर एक मात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर। भारत भारती के लेखक मैथिलीशरण गुप्त है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिलीशरण गुप्त है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर बसा है। बुडापेस्ट कहाँ है? डेन्यूब नदी के तट पर बसा है। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल के साथ है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल के साथ। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6। मलयालम केरल की राजभाषा है। मलयालम केरल की राजभाषा है। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार कौन थे? कौन बल्लेबाज थे? सचिन तेंदुलकर। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ओस्लो में प्रदान किया जाता है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ओस्लो में प्रदान की जाती है, जो नॉर्वे की राजधानी है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ओस्लो में प्रदान की जाती है, जो नॉर्वे की राजधानी है।